जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ना ड्राइंग्स पे छोड़ा हुआ था कि ड्राइंग्स की चीजें हम पढ़ रहे थे। उसमें मैं अब अगर एक बार आपको क्विक रिवीजन दूं तो हमने दो टाइप की ड्राइंग को डिस्कस करा था, एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जितनी भी अकाउंटिंग हमें देखनी है या फिर जितने भी कंप्लायंसेस हमें चेक करने हैं वो हमें इस टॉपिक पे करने हैं। मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाले में आपको कुछ नहीं करना। जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं इसका जिक्र कर दूंगा कि वहां पर इस चीज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अदरवाइज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी देके रखा था कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उन्होंने कितने रुपए विड्रॉ कर ले, 20,000 रुपए। तो ये देखा जाएगा कि जो 80,000 रुपए है वो कितने टाइम के लिए रहा और जो 1 लाख रुपए है वो किस टाइम के लिए रहा। भैया 80,000 आया कैसे? तो भैया 1 लाख में से जब आप 20,000 को माइनस करोगे तो 80,000 ही आएगा। तो इसको क्या करोगे, क्या कहते हैं, आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है। अब आगे अगर आप देखोगे तो भाई सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बहुत पहले क्लासेस में बता दी गई थी कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, वो तभी चार्ज या फिर पेड होगा जब डीड में लिखा है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बस हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। फिर मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दो चीजें करवाई थी जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट तो करवा दिए, सारी चीजें लिखवा दी। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जो यूनिट सेकंड है एवरेज पीरियड वाला वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे हमने। बट यहाँ पर ना मेरे को दो पॉइंट्स लिखवाने हैं। पहला पॉइंट एक अलग पॉइंट है और दूसरा पॉइंट इसकी जनरल एंट्रीज को लेके है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बच्चा पूरा वेल प्रिपेयर होके जाता है लेजर्स के लिए, बट पूछी जाती है हमेशा जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्रीज में वो हमेशा मिस कर देता है। तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 5 ही चल रहा है हमारा। आप इसके संग संग पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको इसके साथ ही लिख लेना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लियर है। जस्ट वेट। इन केस period of drawing is missing, we will assume average period for 6 months। भैया ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको ड्राइंग का पीरियड नहीं बता रखा कि भाई कब से कब तक है तो आप उसमें पूरे साल का नहीं लगाएंगे, आप उसमें क्या करेंगे, 6 महीने एज्यूम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मिस्टर एक्स ने विड्रॉ करे हैं ₹10,000 और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट बताया गया है 10%, और बेटा क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो आप इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे 10,000 का 10% 6 महीने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं ₹5,000। खत्म कहानी। आप इसमें पूरे साल को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आप 6 महीने को कंसिडर करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, मतलब जो आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था ये मैंने आपको लिखवा दिया। दूसरा मैं जनरल एंट्रीज पे आ रहा हूँ, बट उससे पहले 2 मिनट का मेरे को ना यहाँ सेटिंग्स करनी है, कुछ रुक जाइएगा। चलिए नोट कर लीजिए अब, ठीक है। और इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जनरल एंट्रीज लिखवाऊंगा सारी की सारी इसकी। फिर हम चल जाएंगे इंटरेस्ट और कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कैपिटल अकाउंट्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मूव करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर अपना खत्म होता चला जाएगा। अच्छा 500 आ रहा है ये, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको हटा के 500 कर लो, ठीक है। 10,000 का 10% ₹1,000 होता है, 500 होगा यहाँ पे। चलिए अब आपको ना जो मेन चीजें देखनी है वो जनरल एंट्रीज लिखनी है इसी में। जर्नल एंट्रीज मैं एक एक करके लिखूंगा, आपको बस देखनी है कि किस तरीके से जर्नल एंट्री चलेगी अपनी। सबसे पहली जर्नल एंट्री, भैया कोई ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग करने की, अच्छा ये बुक में है नहीं, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ड्राइंग
अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हो सकता है कैश में हो सकता है काइंड में हो जाए, बट यहां पर आपको याद रखना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश की मैं ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि आप एक बात समझो, इस बात को समझो और सोचो। किसी बंदे को अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना है, वो स्टॉक उठा के ले जाएगा, वो हमेशा कैश ले जाएगा, तो इसीलिए यहां पर कैश ले रहा हूं भैया। अदरवाइज वो स्टॉक ले गया होता तो स्टॉक, मशीनरी ले गया होता तो मशीनरी, जो भी चीज वो ले जाएगा वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो बहुत कॉमन रहता है, भैया नरेशन नहीं लिखेंगे तो कितने मार्क्स कटेंगे? एग्जामिनर को पूरा हक है, अगर 1 नंबर की जनरल एंट्री है तो 0.5 वो आपके बिल्कुल काट दे, इसमें से बिल्कुल काट सकता है, आप उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये अकाउंटिंग का रूल है। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से, जितने भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चला लो बच्चों, उन सब में आपको नरेशन लिखनी पड़ती है। सब में नरेशन आपको लिखनी पड़ती है कि भैया ये क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। सो बीइंग ड्राइंग मेड बाय, अब जो भी पार्टनर है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, पार्टनर जो भी है, एक्स मान लीजिए तो एक्स लिख दिया आपने, ये आपकी इनिशियल एंट्री। अब इसको सब्सिक्वेंटली कैसे लिखोगे, आपको ध्यान से सोचो। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ड्राइंग अकाउंट को खत्म करना है। तो भैया इसको खत्म कैसे करोगे? देखो अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, ये कैपिटल अकाउंट में भी बताऊंगा मैं आपको बात। ये ड्राइंग किसके अगेंस्ट हुई है बताएंगे जरा पर? नहीं नहीं नालायकों, प्रॉफिट के अगेंस्ट हुई है ना। अब जब इसका प्रॉफिट आप इसको दे दोगे, अब प्रॉफिट कैसे देंगे भैया, वो मैं आपको कैपिटल अकाउंट में आते ही बता दूंगा। आप मान लीजिए कि आप उसको प्रॉफिट दोगे, तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि ना जो आप प्रॉफिट ले जा चुके हो उसका हमें वापस कर दो। मींस मुद्दा समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि मिस्टर एक्स की इनिशियल कैपिटल थी, मिस्टर एक्स की बात करते हैं, कैपिटल थी 1 लाख रुपए। बच्चों इन्होंने ड्राइंग करी कितनी, 10,000 रुपए। अच्छा ड्राइंग से मेरा मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ड्राइंग से मेरा मतलब है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल नहीं। इस साल का इनका जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो प्रॉफिट आया बच्चों इनका 20,000 रुपए। कितना आया बच्चों? 20,000 रुपए। अब यहां पर मैं ना एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, जिनको कैपिटल अकाउंट समझना है वो वेट करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो मैंने अभी करवाया नहीं है। बस अब यहां ध्यान से आप ये समझे, ये मैंने छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाया। बेटा कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी। तो यहां पर बाय बीडी दिखाओगे आप लोग कितना बच्चों? 1 लाख रुपए। कितना दिखाओगे? 1 लाख रुपए। अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बच्चे समझ नहीं पाते, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट भी कराऊंगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ दूंगा, दोबारा भी रिपीट कराऊंगा। आपकी लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। भैया ये हमें पता है कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। भैया पर इस चीज को प्लीज इससे कनेक्ट करिए। बेटा ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए आप उनका लेके बैठे थे। अब ये प्रॉफिट जो ये यहाँ पर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये किसका है? पार्टनर का, ये मिस्टर एक्स का। तो आपको इसको ये पैसे वापस करने हैं। अगर आप इसको ये पैसे वापस करोगे तो आप अपनी क्या करोगे, लाइबिलिटी बढ़ाओगे। यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट, कितना लिखोगे? 20,000 रुपए। पर ये निकाल के कितना प्रॉफिट ले गया बच्चों? तो यहां पर ये प्रॉफिट निकाल के ले गया है टू ड्राइंग के नाम से, कितना? 10,000 रुपए। दैट मीन्स एक तरफ जैसे ही आप इसको पैसा दोगे, आप कहोगे भैया ये सेट ऑफ करा लो, कहीं कल को ऐसा ना हो ना कि एक्स कहने लगे कि मेरे को तो 1,20,000 रुपए चाहिए, आप कहोगे नहीं। आपके इनिशियल कैपिटल थी आपकी 1 लाख, आपका प्रॉफिट कितना बनता था? 20,000, और आपने कितनी ड्राइंग कर ली है ऑलरेडी? 10,000 रुपए की। कितने की ड्राइंग कर ली ऑलरेडी आपने? 10,000 रुपए की ड्राइंग कर ली है, तो आपका जो बचता है वो 1,10,000 रुपए बचता है। ठीक है भैया। एक और बात अगर हम आपसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछे, हमारे दिमाग में डाउट आ रहा है, मैंने कहा पूछो। आपने कहा कि भैया अगर यहां पर उसने ड्राइंग कैपिटल विड्रॉ करी होती तो कैपिटल विड्रॉ कैसे करते? तो बेटा उसको यहां पर लिखता मैं टू कैश, उसको मैं ड्राइंग नाम से नहीं लिखता, उसको लिखता मैं टू कैश। और पता क्या लिख देता, जितने भी कैपिटल निकाल रहा है, लेट्स से 50,000 रुपए यहां निकाल ली, तो 50,000 रुपए इसकी कैपिटल में कम कर देता। ये जो मैं एडजस्ट कर रहा हूं ना बेटा, ये प्रॉफिट से एडजस्ट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखो, ये जो 10,000 रुपए मैंने एडजस्ट करे हैं, किससे एडजस्ट करें? इस 20,000 से। भैया कभी ऐसा हो सकता है कि वो ड्राइंग ज्यादा कर ले और प्रॉफिट कम हो? बेटा देखो, आपको मैंने लिखवाया हुआ था, वो अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से निकालता है। तो बेटा ऐसा कभी केस बनेगा नहीं कि उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10,000 रुपए है और वो निकाल के ले जाए 50,000 रुपए, और बाकी पार्टनर ऐसा करने भी नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं करने देगा। आप खुद समझिए, आप मान लीजिए आप और आपके दोस्त पार्टनर है, आप लोगों का जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बनता था 5,000 रुपए, आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं 15,000 रुपए, क्या आपका दोस्त करने देगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं करने देगा। इस बात को आप प्रैक्टिकली सोचो, याद रखना। अकाउंट्स में जो जितना प्रैक्टिकल सोच सकता है, एकदम नीच लेवल से एकदम फ्रूट लेवल तक, मतलब एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक, तो वही सक्सेस है।
तो आप यहाँ समझो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसा थोड़ी आपके पार्टनर्स आपको करने देंगे। ये सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी है कि आप कुछ भी कर लो। आपका पार्टनर ऑब्जेक्शन करेगा ना भाई, पक्की बात है आपका पार्टनर ऑब्जेक्शन करेगा। सो ये यहाँ पर सिचुएशन आती है। भैया अब इसकी जर्नल एंट्री में आपको दिखा देता हूँ कि जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक मैंने यहाँ खत्म कर दिया। ये एग्जाम्पल था मेरा छोटा सा, इस पे मेरे को कोई खास बात करनी नहीं है, ये खत्म है। मैं आप यहाँ मैं आपको क्या लिखवा रहा था, जर्नल एंट्री। तो पहली जर्नल एंट्री तो मेरी ये थी। अब इससे मैं आगे रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट हो गई। चलिए, अब सेकंड पे मैं क्या करूंगा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ड्राइंग को कैसे एडजस्ट करूंगा उसके प्रॉफिट से। तो आप क्या करो, यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट जो ऊपर डेबिट हो रखा है उसे यहाँ पर क्या कर दो, क्रेडिट टू ड्राइंग अकाउंट। अच्छा, डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने डेबिट कर दिया ना बच्चों। बीइंग ड्राइंग एडजस्टेड, अब कहां से एडजस्ट करिए, उसके प्रॉफिट से। चलिए, एंट्री नंबर 3। अब बच्चों यहां से ध्यान से सुनना। भैया यहां से ध्यान से क्यों सुनना, क्योंकि जो शुरू की 2 एंट्री बताई है मैंने, वो सिर्फ आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बताई है। आपकी टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, यानी कि सीबीएसई में ये एंट्री है ही नहीं। और बच्चों को ये पता ही नहीं चलता, बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री एकदम बेखूबी कर सकते हैं, बट ड्राइंग की एंट्री उनको पता ही नहीं चलती। तो ये दोनों एंट्री जो मैंने बताई है सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बताई है। हम रेगुलर बैच में है तो हम एक्स्ट्रा जरूर पढ़ेंगे। हम फास्ट ट्रैक में होते तो ये तीसरी और चौथी एंट्री हम करते। तो एंट्री नंबर 3। अच्छा, एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम है, एक्सपेंस है? भैया हर बार यही पूछते रहते हो, ऑब्वियसली ये क्या है, इनकम है। और इनकम होगी तो क्या होगी बच्चों, क्या होगी? हाँ, क्रेडिट होगी। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, मांगोगे किससे? मांगोगे किससे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे दो, हम मांगोगे किससे, आप बताइए, किससे? चलिए, तो आप पार्टनर से मांगोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। चलो भैया एक और नॉलेज पॉइंट दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। कभी भी याद रखना, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, अगर आपने पे नहीं करा है तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू लिखा करो, क्योंकि खर्चा हमेशा ड्यू होगा। और जो आपकी इनकम है वो होती है एक्रूड, वो ड्यू मत करवा देना कभी भी। ऑल दो आप इसको सही कर, आपके जो सीबीएसई के टीचर्स होंगे वो इसको सही कर देंगे, बट मेरा काम है आपको एकदम फिनिशिंग देना। तो कभी भी याद रखें, जब आप अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो एक्रूड, और जब अपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमेशा ड्यू वर्ड यूज करेंगे। और हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप में जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। भैया नॉन कैश नहीं है, प्लीज इसको सही कर दो। बच्चों, मैंने नॉन कैश बोलने का मतलब ये नहीं कि कैश में पेड ही नहीं होगी, पर ये क्या करते हो ना आप लोग, ड्यू और एक्रूड कराते रहते हो। यहाँ पर मैंने देख लो कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है। अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहता तो मैं ये भी तो कर सकता था, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आप ध्यान लगाओ, क्लास 11th में आपने इंटरेस्ट के लिए क्या पढ़ा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बट यहाँ पर मैंने एंट्री करी तो आप ड्यू करा रहे हो, अभी आपको मिला नहीं है। और इसी तरीके से जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा ना, आप सॉरी यहाँ एक्रूड कराया, वहां ड्यू कराओगे पर आप पे नहीं करोगे। अगर आपको पे करना होता तो एंट्री पता क्या होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बट वहां पर भी कैश नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो इस बात को याद रखना। तो यहां पर आपने एक एंट्री कर दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंट्री नंबर 4, बेटा सारे इनकम और एक्सपेंस को कहां ले जाते हैं हम लोग, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, आप लोग समझ सकते हैं, बताइए कहां पर फिट जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आप सारी इनकम और एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर करते हो बच्चों, पहली दूसरी क्लास में ही बताया था नहीं बताया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर भैया प्लीज आप ये मत बोलना कि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो कहां पर जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों ये बात याद है ना, देखो आपको पहले याद नहीं है ठीक है, जब मैं बोलूं ना तब लिंकिंग बननी चाहिए कि हाँ भाई ये बात हो चुकी है क्लास में। सो अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कहां ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट to profit and loss appropriation account being interest transferred। भैया एक और बात बोलूं, अब आप ये देखना है कि आप लोग लिंकिंग बना पाते हैं नहीं बना पाते। मैंने आपसे कभी ना कभी ये जरूर कहा था कि सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इकलौती ऐसी इनकम है जो हमें किससे रिसीव्ड होती है, पार्टनर से। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीजें जाती है, अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है वो, या फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, उसके अलावा आप कोई चीज नहीं देखेंगे कभी भी। पक्की बात है। तो ये मेरा आज का मुद्दा यहाँ पर खत्म होता है। भैया अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके संग एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपकी एक लिंकिंग बन जाए, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, न्यू बुक को ना मैं कल से रेफर करना शुरू कर दूंगा, आ चुकी है अपने पास। आज के लिए बस आप इससे काम चला लें, ठीक है। अच्छा, 3-4 क्वेश्चंस करने हैं इसके, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और टॉपिक्स भी अब हमारे निपट रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आ रहा है। आपको आना चाहिए टॉपिक नंबर, ये शायद थर्ड है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बाद जी। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट ईयर की बुक से शुरू हो रहे हैं, प्लीज यहाँ पर देखना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करूंगा मैं आपके संग और आपको सब आना शुरू हो जाएगा, प्लीज अब ध्यान से देखना। राम एंड मोहन, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू, भैया ड्रू का मतलब क्या है, चलिए, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू, अच्छा ये ड्रू का मतलब ड्यू यू मत पढ़ लेना, ड्रू का मतलब ड्राइंग है, ठीक है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 रुपए और 80,000 रुपए बच्चों ये निकाल कर ले गए। अच्छा दिख रहा है ना सबको वहां पर सही से, पक्का आप ही लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं इन लोगों को भी दिख रहा होगा, पक्की बात ना। चलिए, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6%। भैया मुझे बस एक बात बता दो, मुझे पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता तो क्या करते, कोई रेट एज्यूम करते तुम लोग, नालायकों कोई रेट मत एज्यूम कर लेना, वो एजम्पशन ध्यान से पढ़ना, वो एजम्पशन टाइम को लेकर है, इंटरेस्ट को लेकर कोई एजम्पशन नहीं है, तो इंटरेस्ट तो हमेशा मुझे चाहिए ही चाहिए, इंटरेस्ट में कुछ नहीं मान सकता। एक बार मैंने एक बच्चे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि इंटरेस्ट ऑन क्या कहता है, ड्राइंग मिसिंग है, कहता 6% पर एनम। अरे 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पे है बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द अमाउंट इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। बच्चों यहाँ नोट पे लिख के दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को कुछ ज्यादा उससे नहीं करना है, बस सीधा यहाँ पर आप आइए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35 मैं आपको लिखवाना शुरू कर देता हूँ, आप यहाँ पर इसका आपको प्रेजेंटेशन व्यू भी मिल जाएगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों कौन से दो पार्टनर थे वहां पर, नाले को तुम लोगों के आगे बुक खुली है तो बुक खोल के ही बता दो ना। राम एंड मोहन, चलो मैंने देख लिया, छोड़ो, ये मैंने लिखा राम और ये मैंने लिखा मोहन। बच्चों अगेन ऊपर ना आप ये लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लिख सकते हो। अब आपने यहाँ पर क्या लिखी बच्चों, ड्राइंग लिखी, तो ड्राइंग एक की कितनी है, 1,20,000, और दूसरे की कितनी है बच्चों, 80,000। अच्छा, इंटरेस्ट किस रेट पे लगाओगे आप लोग, 6%। बच्चों ये एज्यूम कर रहे हो या फिर क्या, भैया कोई एजम्पशन नहीं होती इस पे, एजम्पशन इस पे कुछ नहीं चलेगी, इंटरेस्ट हमें लिखा हुआ देगा। भैया क्या एज्यूम करोगे ये बता दो, पर पीरियड इसमें नहीं दे रखा तो आप इसमें टाइम या फिर पीरियड आप लिखोगे कि क्या है, 6 मंथ और 6 मंथ। और अगर आप बच्चों अच्छे बच्चे हो तो यहाँ एक हैशटैग का निशान लगा के नोट लिख दो नीचे कि भैया whenever whenever period for interest on whenever period of drawing is missing in the question we assume 6%। ओ दोबारा से प्लीज, 6 मंथ्स है बट मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि मैंने गलत वो फॉर्म में बोल दिया। इन दिस क्वेश्चन पीरियड ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग, सो वी आर एज्यूमिंग एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, वी आर एज्यूमिंग, ऐसा लिख देना बस, खत्म कहानी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। अब आपने ये लिखा, अब आपको लिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे बच्चों, 1,20,000, 6%, 6/12। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो कितना निकल रहा है ये बता दो, तो 1,20,000 का 6% कितना है भाई, 7200, और 7200 को 2 से डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू 3600 एंड दिस इज योर होमवर्क। ये तो मैं नहीं करा रहा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। चलो एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। भैया कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आप बता दीजिए, हम पढ़ते हैं। अरे बच्चों पता है एक गलती ना मेरे से भी हुई है, अभी मैंने आपको सारी प्रैक्टिस करा दी यार, पर क्वार्टर वाली मैं लास्ट क्लास की देख रहा था कि मैंने वो क्वार्टर वाली नहीं कराई। अब वो क्वार्टर वाली वो वाली नहीं जो साल के क्वार्टर होते हैं, तो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर वो क्वार्टर वाला मैं समझाता हूँ आपको, फिर इसको खत्म करते हैं। क्वार्टर वाला मतलब कि वो एक साल में होते हैं ना 4 क्वार्टर, उसके हिसाब से वो वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे ने क्या होंगे, कई बच्चे तो कर चुके होंगे पर कई बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, तो मेरे को उनको भी लेके चलना है। आपको अभी जो देखना चाहिए वो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। जो बच्चों हम यही खत्म करेंगे, प्लीज इसको और कहीं मत लेके जाना, यही खत्म कर देना। देव विड्रू कितना बेटा, 10,000 रुपए 15th ऑफ एवरी मंथ। बेटा 15 ऑफ एवरी मंथ हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, हर महीने के बीच में कौन सी तारीख आती है, 15 तारीख, ठीक है, तो हर महीने के बीच के 15 तारीख में ले जा रहा है ये पैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग। अगर आप इस पे कैलकुलेट करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 37, आप इसको ध्यान से देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 37। बेटा सबसे पहले आप क्या निकालोगे मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन में,
एवरेज पीरियड, वेरी गुड। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर वो हर महीने की कौन सी तारीख को लेके जा रहा है भाई, हर महीने की 15 तारीख को, तो उसकी पहली ड्राइंग रही होगी बच्चों 15th ऑफ, लास्ट ड्राइंग रही होगी उसकी 15th ऑफ मार्च, और आपको देखना कहां है एंड रिजल्ट 31st मार्च। और अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो 11.5 महीने होते हैं, ये तो लास्ट क्लास में करा था ना शायद हमने ऐसा, ठीक है। और अगर इससे इधर जाके करेंगे तो कितना 0.5 यानी कि 2, और ये बन जाएगा आपका 6 मंथ। तो इसका एवरेज पीरियड कितना आ गया बच्चों 6 महीने। अच्छा टोटल अमाउंट निकालोगे तो पता है ना कैसे निकालोगे, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपए निकालें। रेट कितना दे रखा था बच्चों इसमें 6%। चलो पहले ये एवरेज पीरियड लिख लो 6/12, और रेट एक बार मैं चेक करके आता हूं। रेट बच्चों इसमें दे रखा है 12%, और आप इसका आंसर निकालोगे 12% के हिसाब से, तो 12/100। तो भाई यहां से इसको काट दो, 1,20,000 का 6% निकाल लो सीधा सीधा, तो 7200 होता है क्या पक्का। हालांकि अगर आंसर में गलती हुई ना तो मैं बता रहा हूं 7200 सही है बिल्कुल। अब ना अगला क्वेश्चन हम कोई देखना शुरू करते हैं। बच्चों इसमें ना एक और टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं यहीं खत्म करा देता हूं, उसमें कुछ नहीं लिखवाना, आप बच्चे इतना मैच्योर कर दिया है मैंने कि वो चल जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 39 देखो आप इस क्वेश्चन को मेरे संग पढ़ना, आगे मत चलना, मेरे संग पढ़ो। क्या लिख के दे रखा है यहाँ, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है ये अच्छी बात है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बेटा कब ले जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 1st ऑफ अप्रैल, और लास्ट ड्रॉइंग कब करी होगी इसने 1st ऑफ मार्च, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड ये वाला जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसको ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है यहां पर इस वर्ड में, ये वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स का यहां पर आपको एक मुद्दा समझना चाहिए बच्चों, भैया ये पूरे साल पैसा नहीं निकाल रहे, ये पूरे साल पैसा नहीं निकाल रहे, यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना क्वेश्चन ने, तो ये सिर्फ कितने महीने पैसा निकाल रहे हैं 6 मंथ्स में पैसा निकाल रहे हैं, एंडेड 31 सितंबर 2020। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आप लोग चेक करेंगे मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर 6 महीने कब खत्म होते हैं आप चेक करो एक बार, गिन लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में ही होते हैं। तो बेटा ये आपसे पूरे साल का नहीं मांग रहा है इंटरेस्ट, ये कितने महीने का मांग रहा है, सिर्फ सिर्फ आपसे 6 महीने का मांग रहा है। अब 6 महीने के लिए पहली ड्राइंग पे कोई असर नहीं होगा, पहली ड्राइंग तो 1st ऑफ अप्रैल को ही हुई होगी, बट लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी जरा सोच के बताओ मुझे जल्दी से, 1st ऑफ, वेरी गुड बच्चों। तो अब यहां पर लास्ट ड्राइंग के लिए क्या, अब कहां कंपैरिजन करोगे आप 30 सितंबर से, क्योंकि 31 सितंबर होती नहीं है ना, तो आप 30 सितंबर तक इसकी लास्ट ड्राइंग निकालोगे। अगर आप इसका क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों ये 39 है ना, चलिए 39 को मैं आपके संग पूरा का पूरा डिस्कस कर रहा हूं, मैंने बुक भी खोल लिया ताकि हमें बार बार आना जाना पड़े। चलिए तो दो बच्चे जो हैं ये हैं कौन कौन, दोनों बच्चे हैं ये हमारे कौन 39 है ना, ए और बी। अब यहां पर मैं ए की बात करना चाहता हूं आपसे, बी का तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है बच्चों, है ना। तो ए कितना रुपए कर रहा है 4,000 रुपए हर महीने कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 1st ऑफ अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग हुई होगी इसकी 1st ऑफ सितंबर को। बच्चों अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो अब आपका एंड कहां पर देखना है आपको 31 सितंबर को। तो एवरेज पीरियड अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहां से यहां तक तो कितने महीने हो गए 6 महीने, और यहां से यहां तक कितने महीने हो गए बच्चों 1 महीने डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये बताओ ये वाली चीज क्लियर हुई या नहीं हुई सबको, क्योंकि नहीं हुई तो मैं बताऊंगा इसको पक्का। अब यहां पर ये चीज अगर आप देखेंगे तो 7 है, कितना हो जाएगा 3.5। अब यहां पर आपको टोटल अमाउंट में देखना चाहता हूं कि आप टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे बताओ, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे ये बताओ। वो कितने रुपए निकाल रहा है हर महीने आपके लिए, वो हर महीने आपके लिए निकाल रहा है 4,000 रुपए। तो चलो 4,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे मुझे ये बता दो। ऑब्वियसली भैया 6 महीने के लिए पूछ रहा है तो 6 से ही निकालेंगे, तो 6, ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। एवरेज पीरियड आ गया 3.5 इंटू, भैया रेट कितना है इस क्वेश्चन में, रेट है 5% पर एनम। बस मेरा आप लोगों से बच्चों एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपके संग कर ही इसीलिए रहा था ताकि मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर सकूं, यहां डिवाइडेड बाय 12 होगा या 6 होगा, जो जल्दी से बताओ कितना होगा। अगर आप सोच रहे हो 6 तो आप गलत है। भैया क्यों गलत है बच्चों, यहां पर सिर्फ 6 महीने की अकाउंटिंग करनी है, बट आपको रेट तो पूरा साल का दे रखा है ना 5% पर एनम, तो इसीलिए आप इसमें 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, ये बच्चे गलती करते हैं। तो ये याद रखना इस पॉइंट को, अगर आप 6 मंथ्स की ड्राइंग कर रहे हो 8 मंथ्स की कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है बच्चों
12 से ही डिवाइड करना है एवरेज पीरियड को। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं सॉरी, मैं जल्दी से आपके लिए कर देता हूँ। 24,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, और ये आपका निकल रहा है 5%। कितना आंसर आ रहा है इसका? 350, और ये आपका आंसर है 350। ठीक है, आंसर भी इनका 350 दे रखा है। ये हमने क्या कर लिया, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपके संग एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं। भैया आप ड्राइंग वाली बात कर लेनी चाहिए पहले हमें, क्वार्टर वाली। चलिए, अब ना एक कॉन्सेप्ट मेरा रह गया था, सॉरी फॉर दैट, बट मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके साथ यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बुक को कर दीजिए बंद आप लोग भी, बुक तो आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं, मैं तो दिखाई देता हूँ आप लोगों को। बच्चों क्वार्टर वाले केस में होता क्या है ना, मुझे उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाना है, मुझे कोई बात भी नहीं करनी है उसमें, बस एक ठीक है एक रेलेवेंट नोट है, तो यहाँ पर हल्का सा एक इंपॉर्टेंट का साइन लगाकर मैं आपको सिखा देता हूँ। इस टॉपिक को नाम देना चाहिए आपको, एवरेज पीरियड व्हेन ड्राइंग मेड क्वार्टरली। देखो बच्चों, क्वार्टरली को मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। बेटा किसी भी चीज को अगर आप क्या कर दो उसका 1/4, तो वो क्या बन जाता है? क्वार्टर। जैसे कि अब मेरे को बचपन की अपनी एक चीज याद है कि हमें हमारे घर वाले कई बार ना मक्खन लाने भेजते थे, मक्खन अमूल का जो भी होता था, तो उसको क्या करते था वो 1/4 लाते थे, हम क्वार्टर लाते थे। अगर आप कहीं डिश भी खाओगे किसी किसी रेस्टोरेंट में, तो वो भी वहां आपको 3 तरीके के पोर्शन होते हैं, क्वार्टर, हाफ और फुल। अब इसी चीज को ना ड्रिंक्स में भी कहा जाता है, क्वार्टर, हाफ, फुल। मतलब वही अद्धा पौवा जो तुम लोग अच्छे से जानते हो, पीते हो ना तुम लोग, ये लोग तो डेली पी के आते हैं मेरे सामने, यहीं पर सुबह सुबह लेके आ जाते हैं, रास्ते में पड़ता है। तो क्वार्टरली का मतलब है किसी भी चीज का 1/4। अब यहाँ पर वो वाला 1/4 नहीं देखना आपको, आपको 1/4 देखना है। एक साल में 12 महीने होते हैं बच्चों, ये बात आप प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आप इसका 1/4 करोगे तो कितने महीने निकलेंगे आपके? 3 महीने। यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे? 4। एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे? 4। भैया ये मैं गलत कह रहा हूं आपसे कि 4 बनेंगे, एक साल में नहीं, किसी भी चीज में 4 क्वार्टर बनेंगे। अगर आप एक सर्कल की बात करेंगे तो अगर सर्कल के भी क्वार्टर होते हैं तो 4 ही होते हैं, जिन्हें क्वाड्रेंट कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। कि तुम लोग आवाज जो करने लगते हो ना बीच बीच में। 3 मंथ्स हो गए, अब यहां पर सुनना 4 क्वार्टर हो गए आपके। तो आपके लिए मैं क्वार्टर को ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके बता देता हूं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है बेटा अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून, तो यानी कि अप्रैल से जून तक। बेटा सेकंड क्वार्टर होगा आपका कहां से? जुलाई से लेकर, बताइए कहां तक? जुलाई अगस्त सितंबर। चलिए, थर्ड क्वार्टर होगा आपका कहां से? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और लास्ट क्वार्टर होगा आपका जनवरी से फरवरी तक। भैया इस चीज को रट लें क्या? ओ, जनवरी से मार्च तक। मैंने कहा नालायक को रटने की क्या जरूरत है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए। अगर आप पहली बार ये क्वार्टर वर्ड सुन रहे हैं तो आपको एक नॉलेज मिल जाए कि भैया 3 महीने का सेट है ये। अगर आप भी जनवरी से शुरू करते हो तो जनवरी फरवरी मार्च आपका पहला हो गया, अप्रैल मई जून दूसरा हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये आपका तीसरा हो गया। ऐसे आप कर सकते हो। ये बस मैं आपको इसीलिए नॉलेज दे रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आपको इसमें क्या दिखा रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं डायरेक्टली। अब इसमें आपको बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर मैंने जो देखा था इसमें आपके संग में दिखा देता हूं मैं आपको। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 देखना है। अगर एक बार हमने क्वेश्चन नंबर 41 पूरा का पूरा कर लिया यहां पर, दैट मींस अब हम हर चीज में वो हो जाएंगे जीनियस, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो वो मैं आपके डाउट सेशन में ले लूंगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। चलिए, कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय 10% पर एनम, ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। जो भी बोला हुआ है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ईयर एंडेड 31 मार्च है। तो भैया मेरा एग्जांपल सही है कि क्वार्टर कब से शुरू हो जाएगा? अप्रैल से। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, इस तरीके से चलेंगे। भैया अगर इसने ईयर एंडेड 31 दिसंबर दे दिया होता तो मेरा क्वार्टर शुरू होता जनवरी से, जो आप लोग बच्चों को अच्छे से पता है, इसमें मुझे बताने वाली कोई भी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आगे करूं मैं, तो लिखा हुआ है इफ ही विड्रू, केस 3 है, तीनों केस में अच्छे से करूंगा। ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरे में क्या लिखा हुआ? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। भैया आपने सारी चीजें बताई, बट आपने ये नहीं बताया कि मिडल क्या होता है क्वार्टर का, एंड क्या होता है, बिगिनिंग क्या होता है। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, ये मेरी गलती थी, मैंने नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो किस इस क्वार्टर में, जी आपकी बिगिनिंग कहां होगी बच्चों?
बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर। यानी कि अगर मैं इस वाले सेट की बात करूं, पहले वाले सेट की, तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग का दिन होगा कितना बेटा, 1 अप्रैल। अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूं तो कब निकाला होगा मैंने, 1 जुलाई को। और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो कब निकाला होगा, 1 अक्टूबर को। और अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो बेटा कब मैंने करा होगा, 1 जनवरी को। भैया प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा स्किप हो रहा है, मैंने कहा ध्यान से सुनना। अगर फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर की बात करोगे और आपका क्वार्टर है अप्रैल से जून, तो कौन सा पहला दिन हो गया, 1 अप्रैल। अगर दूसरे क्वार्टर की बात करो, जुलाई अगस्त सितंबर की, तो इसमें फर्स्ट डे कौन सा हो गया, तो 1 जुलाई। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करो, जनवरी टू मार्च, तो इसमें फर्स्ट डे कौन सा है आपका, आपका क्वार्टर कब बिगनिंग हो रहा है, 1 जनवरी को। तो ये आपका बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का केस हो गया। अब मिडिल की बात करें तो मिडिल का बताएंगे कहां कहां होगा, मिडिल ऑफ क्वार्टर। चलो अब मैंने आपको एक और बेटा बहुत छोटे लेवल पे समझा देता हूं, ये लीजिए। ये अप्रैल है, ये क्या है बेटा, मई है, और ये क्या है आपका, जून। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है। अच्छा, इसके बीच में अप्रैल और जून के बीच में आ क्या रहा है बच्चों, मई। मई आ रहा है, और मई के बीच में भी क्या आएगा, 15 मई। तो इसीलिए कभी भी याद रखें, मिडिल कैसा होता है, 15th ऑफ मिड, 15th ऑफ मिड। यानी कि भैया बात समझ नहीं आ रही, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैंने कहा जनवरी फरवरी मार्च समझ आ रहा है, जनवरी और मार्च के बीच में क्या आ रहा है, फरवरी, और फरवरी के भी बीच में क्या आता है, 15। और आप 3 महीने को अगर बांटोगे तो कैसे बांटोगे, 1.5 महीना इधर 1.5 महीना इधर, तो 15th ऑफ, इसके लिए क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 15th ऑफ फेब। खत्म कहानी। भैया औरों के लिए भी बता दीजिए बच्चों, इसके लिए क्या होगा आपका, 15th ऑफ नवंबर। भैया अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या आता है, नवंबर, और नवंबर के भी बीच में क्या आता है, 15th ऑफ नवंबर, तो उसको ले लेंगे। जुलाई और अगस्त सितंबर की बात करें तो अगस्त के बीच में क्या आएगा भाई, 15th ऑफ अगस्त, वही 15 अगस्त। तो यही याद रखना कि ये मिडिल का हो गया। और एंड की बात करें तो हर क्वार्टर का एंड। अब आप मिडिल में कहां चले, देखो आपने जब बिगिनिंग की बात करी तो आप अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी की बात करोगे। आप मिडिल की बात करोगे तो मिडिल में जो आता है उसकी मिड की बात करोगे। और एंड में जो एंड में आ रहा है उसका एंड देखो, यानी कि जून का एंड कब होता है बताना जरा, 30 जून या 31 जून, 30 जून। तो 30 जून हो गया। सितंबर की बात करें तो 30 सितंबर हो गया। दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर हो गया, लास्ट डे ऑफ ईयर। मार्च की बात करें तो 31 मार्च हो गया, ये आपका एंड ऑफ द ड्राइंग है। भैया ये बात हमें पता चल गई। अब आप इस क्वेश्चन को करवा दीजिए, हमें सारी क्लैरिटी साथ साथ मिलती चली जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बच्चों। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये दैट इज 41। चलिए अब ध्यान से देखिए, केस 1 है इसमें, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अच्छा चलो, दो मेरे, एक आपका, ठीक है, एक आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहला मुद्दा मैं यहां पर अमाउंट निकालना चाहता हूं, अमाउंट। तो अगर मैं अमाउंट निकालने पे आऊं बच्चों, तो इसने जो पैसे निकाले हैं वो निकाले हैं 7500। बच्चों एक साल में क्वार्टर कितने, 4। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे या 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बताना जरा, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 4 से ऑब्वियसली, क्योंकि 4 बारी में ही आ रहा है। ओके अच्छा, रेट कितना दे रखा है आपको बताना जरा, इसमें इसमें आपको रेट दे रखा है बच्चों 10% पर एनम। अगर आप अपनी बुक में चेक करोगे 10% पर एनम। अब एवरेज पीरियड निकालना है ना, तो एवरेज पीरियड में निकाल के दे देता हूं आपको वर्किंग नोट 1 में। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में अगर आप एवरेज पीरियड देखो तो टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलो अब मेरे संग ध्यान से प्लीज कॉन्सेप्चुअली सोचना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो पहला क्वार्टर का पहला दिन कौन सा रहा होगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पहुंचना है मुझे, तो भैया कितना टाइम लगेगा मुझे, पूरे के पूरे 12 महीने। मेरा लास्ट क्वार्टर क्या है बताना जरा, जनवरी फरवरी और मार्च, ये मेरा लास्ट क्वार्टर है। लास्ट क्वार्टर का सबसे बिगिनिंग पार्ट क्या है, 1 जनवरी। 1 जनवरी से मार्च तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मेरे को, 3 महीने। क्योंकि 1 जनवरी से आप कैलकुलेट कर सकते हो जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आपके 3 महीने यहां पर कैलकुलेट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7.5। तो ये कितना लिखोगे इसको, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ये आपका केस 1 सॉल्व हो गया। अगर आप केस 2 तो आप खुद करना, केस 3 देखो मिडिल वाला, ये आपका केस 3 है। अच्छा अमाउंट तो वही रहेगा ना, सेम अमाउंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साल में क्वार्टर तो 4 ही रहते हैं बच्चों। रेट सेम रहेगा, एवरेज पीरियड 12 तो यहां रहेगा ही रहेगा। अब एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। तो एवरेज पीरियड निकालोगे, आप मुझे बस इतना बता दो इस केस में आपकी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी। तो अप्रैल मई जून आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कब हुई होगी, 15 मई को। अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। और 15 मई से अगर आप 31 मार्च तक पहुंचोगे तो 10.5 महीने।
भैया कैसे, देखो अप्रैल चला गया, मई का आधा पोर्शन चला गया, तो 1.5 महीने तो चले गए, 12 में से आप 1.5 महीने हटाओगे तो कितना बचेगा, 10.5 महीने। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी जरा जल्दी से बता दीजिए, 15 ऑफ अप्रैल। और 15 ऑफ अप्रैल से आप मार्च तक देखोगे तो कितने महीने बचते हैं, सिर्फ 1.5 महीने, क्योंकि अब फरवरी का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो 1.5 महीने ही हो गए। तो इस 1.5 महीने को भी आप कैलकुलेट करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना निकल आ जाएगा, 6। ये खत्म कहानी। चलो जल्दी से एंड वाले का एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड बताओ एंड वाले का। तो इसमें लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी जरा जल्दी से बताएंगे। भैया पहले तो ये सोचो कि क्वार्टर कौन सा है पहला, तो अप्रैल मई जून, ये आपका पहला क्वार्टर है। अप्रैल मई जून, या अगर आपका पहला क्वार्टर है तो इस क्वार्टर का लास्ट डे कब होगा, तो 30 जून। अब 30 जून से आप अगर आप 31 मार्च तक को कैलकुलेट करोगे तो पता है कितने महीने निकलते हैं, 9 महीने। क्योंकि देखो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, और 31 मार्च तक पहुंचना है तो कितने महीने, 9 महीने। मुझे लास्ट ड्राइंग बता दे आप कि लास्ट ड्राइंग कब होगी, कितनी होगी, कब होगी, कब, 31 मार्च को। अब लास्ट ड्राइंग होगी अगर आपकी 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च पहुंचने के लिए कितने दिन, दिन तो आप गिन नहीं सकते, तो महीने जीरो हो जाएंगे, तो 9 को जीरो से करोगे तो 4.5, ये आपका यहाँ पर आंसर बनना चाहिए। और इसी के साथ मुझे जो लगता है आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। एक क्वेश्चन इसमें कैपिटल का भी लेकर है, बट वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपकी बुक में नाम चेंज हो, दिव्या वाला, दिव्या और तीशा वाला, ये वाला आपको नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कराऊंगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। आज के और पिछले सेशन में हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर ध्यान दिया। ये बेहद खूबसूरत टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसीलिए मैंने इतने डेप्थ में आपको करा दिया। अब मुझे जो लगता है कि आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर होगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।